लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि आपने पेपर ख़त्म कर लिया है, यूपीएससी विल ऑलवेज़ रिमेन अनप्रेडिक्टेबल, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एंड तीसरी चीज़, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अब चूँकि पेपर ख़त्म हो गया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। जिनका पेपर क्लियर होगा, जो जैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, जैसे कि अगर मैं गौरव से भी जब मैंने बात करी, तो गौरव ने भी बोला कि 90 प्लस माइनस 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कट ऑफ जो है गौरव के हिसाब से 80, 88, 89 तक जाना चाहिए, 90, 92 तक जाना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ, जैसे मैंने पूरा पेपर नहीं देखा था, बट मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे उस हिसाब से आई थिंक द कट ऑफ शुड गो अराउंड 90, 95, 96। मतलब 95 का अगर मैं रेंज बना के चलूं और बात करूं प्लस माइनस 2, तो 95 से 98 के बीच में, मतलब 93 से 98 के बीच में यू कैन सी द कट ऑफ। पर स्टिल आई वुड से कि आई एम नो जज ऑन इट। मेरी कोई मतलब कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस पे कट ऑफ का निर्धारण करूं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बट आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप 95-95 के आसपास आ रहे हैं, अगर उतने के करीब अगर आप पहुंच रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस डेफिनेटली। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनका क्लियर हो रहा है वो क्या करें, या फिर जो 90-95 के करीब आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो नहीं ला रहे हैं उतना, जिनका स्कोर 75-80 के करीब आकर के रुक रहा है, जिनको लगता है कि दे विल नॉट बी मेकिंग इट टू द मेंस, उनको क्या करना चाहिए। सी, मुझे ऐसा मानना, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 सालों को अगर हम देखें तो यूपीएससी का जो रिजल्ट है मोस्टली प्रीलिम्स के 3 से 4 वीक के अंदर में आ जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 20 से 30 दिनों के बीच में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगला 20 दिन जो है, तो अभी जैसे कल पेपर ख़त्म हो गया, तो 2-3 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं। रीज़न बीइंग इसलिए क्योंकि यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। 2-3 दिन के रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप किताबों से थोड़ी दूरी बना लीजिए 2-3 दिन के लिए। डू समथिंग रिक्रिएशनल। आपको गाना गाना पसंद है, गा लीजिए। आपको घूमना पसंद है, गो एंड वॉक, कहीं घूम आइए। अगर आपको लगता है कि कहीं वेकेशन काइंड ऑफ अ थिंग चाहिए, तो यू शुड गो एंड वेकेशन कराइए, लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एक बार अगर आपका ब्रेक टूटा, मतलब सॉरी रिदम टूटा, दैट रिदम टूटने के बाद फिर से रिदम आने में टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स।